हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 2। ठीक है, और इसका नाम है वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला एवं वर्ण के भेद मतलब अल्फाबेट एंड टाइप्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण मतलब लेटर। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाजें अथवा ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं। ठीक है, ये ध्वनियां कुछ अर्थ बताती हैं और तब बात सामने वाले व्यक्ति की समझ में आ जाती है। तो यही होता है ना कि जब हम बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं, है ना, कुछ वर्ण निकल रहे हैं, कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। उसी वर्णों से ही तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना। आओ चित्रों एवं ध्वनियों से समझें। चलिए देखते हैं। तो पहले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना है आम। और आम को कैसे लिखा जाता है, देखिए, आ जमा म जमा अ, तो ये क्या बनेगा, आम। ठीक है, इसी प्रकार कमल कैसे बनेगा, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा आ, तो ये बनेगा कमल। ठीक है, देखिए अगला है मटर। तो देखिए, म जमा अ जमा ट जमा अ जमा र और जमा अ, समझ आया। तो ये हो गया मटर। ठीक है, अब आता है पढ़ना। तो देखिए, प जमा अ जमा ढ जमा अ जमा न जमा आ, तो ये बन गया है पढ़ना। ठीक है, अब है देखिए नीम, न जमा ई जमा म जमा अ, तो ये बन गया है नीम। ऐसे ही है कार। तो क जमा आ जमा र जमा अ, तो ये बन गया कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पढ़ना एक ध्वनि समूह है, यह एक क्रिया है ना। नीम एक ध्वनि समूह है, यह एक पेड़ का नाम है। इसी प्रकार कार एक ध्वनि समूह है, यह एक वाहन का नाम है। ठीक है, चलिए इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो समझ आ गया वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत निश्चित होते हैं। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाती है वर्णमाला। तो समझ आ गया क्या कहते हैं उसे, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। यदि हम हिंदी भाषा की ध्वनियों को एक क्रम में लगा दें तो वह हिंदी की वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे हिंदी की वर्णमाला। ठीक है, चलिए उदाहरण द्वारा समझिए। यदि आपके सामने कुछ मोती बिखरे हुए है तो इनका कुछ भी उपयोग नहीं है, जबकि यदि हम इन्हें एक किसी धागे में पिरो देते हैं तो यह मोतियों की माला बन जाएगी, है ना। अब यह माला एक उपयोगी वस्तु है। मोतियों की माला की तरह ही वर्णमाला वर्णों की माला है। समझ में आया कि जब बहुत सारे वर्ण मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा वर्णमाला। ठीक है, चलिए वर्णमाला के भेद देखते हैं। आइए, हिंदी में वर्ण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, स्वर देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। तो समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से स्वर हैं। तो ये है अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ। ठीक है, व्यंजन देखते हैं आप। जिन वर्णों के उच्चारण में सदैव किसी अन्य वर्ण मतलब स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। समझ आया कौन कौन से हैं, देखिए क ख ग
घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व श श स ह। समझ आया? चलिए, तो ये थे हमारे क्या, ये है हमारे व्यंजन। आइए देखते हैं अन्य वर्ण। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। ये है अंग, अह। ठीक है, देखिए क्या क्या है, अंग, फिर अ के ऊपर चंद्रबिंदी है तथा अह। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ये वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए ड़ तथा ढ व्यंजनों को विकसित किया गया है। ये विकसित ध्वनियां या विकसित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है जो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है। पहला है श, तो ये बना है आपका क जमा श से। ऐसे ही ये त्र, तो त्र बना है त और र से। ठीक है, ऐसे ही ज्ञ है जो कि ज और य से बना है। ऐसे ही श है जो श और र से बना है। ठीक है, चलिए आओ दोहराएं, जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है दोहराते हैं। आइए, पहला है मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। दूसरा, वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तीसरा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। चौथा, हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। ऐसे ही पांचवा, अंग तथा अह ना स्वर है और ना व्यंजन। देखिए अगला, ड़ और ढ को भी व्यंजन में स्वीकार किया गया है। श, त्र, ज्ञ, श दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ठीक है, देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है। मैं आशा करती हूँ अब आपको वर्ण का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।